बताइएगा आप अपने गोलगप्पे में ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं भाई, ऐसी क्या खासियत है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? देखिए मेरी बात ये इसमें कोई ऐसी नहीं है, आप अच्छी चीज़ दें जी। तो आपको जहाँ कहीं भी होगा वो आपके पास ही आएगा। अच्छा। और हम एक म्यारी चीज़ दे रहे हैं, आज की नहीं दे रहे। हमारे बड़े यहाँ पे भोला भाई होते हैं हमारे, ये वही बनाते हैं। तो ये एक ही म्यारी चीज़, जैसे ही आप 20 साल पहले आप भी तो खा के गए हो, बिल्कुल आज भी खाना आप कहोगे वही चीज़ है, बिल्कुल वही टेस्ट है, वही कभी नहीं टेस्ट बदला। कोई बदलेगा ही नहीं अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि ना उनके हाथ में फ़र्क आएगा और ना चीज़ में फ़र्क आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं दी डेली स्कूल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वाल मंडी का जो इलाका है निस्बत रोड अंदरून की तरफ, ये बड़ा फेमस इलाका है, यहाँ पे हम मौजूद है। खानों के हवाले से ये वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ, ये गोलगप्पों का स्टॉल है। और नाज़रीन, ये कोई आम गोलगप्पे नहीं है, निस्बत रोड ग्वाल मंडी के सबसे कदीम गोलगप्पे हैं, सबसे पुराने गोलगप्पे हैं। अगर मैं बात कहूँ तो गालिबन शायद 50 साल इनको हो चुका है यहाँ पे काम करते हुए। मैं बचपन में, मुझे याद है, मैं यहाँ पे आता था और यहाँ से हमने काफ़ी गोलगप्पे खाए हुए, और मैंने तब सोचा नहीं था कि इन्हीं गोलगप्पों की कवरेज में मतलब अपनी जवानी में जाके करूँगा। मतलब इतने पुराने, ये कम से कम 20 साल तो मुझे भी हो गए यहाँ पे जब मैं आखिरी बार आया था। तो आज हमारे साथ इनके जो ऑनर हैं सैयद सजाद शाह, वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं हो शाह जी, आप बड़े लंबे अरसे बाद आपको देख रहा हूँ। सर ये बताइएगा, मैं बचपन से हम देखते आ रहे हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, माशाल्लाह आपका एक नाम है, ठीक है, बहुत फेमस है जी निस्बत रोड के जो गोलगप्पे हैं। क्या वजह है कि आपने कभी यहाँ पे शॉप डालने का नहीं सोचा, या इसको एक फ्रेंचाइज के तौर पे आपने कन्वर्ट नहीं किया अपने इस बिजनेस को? ठीक कह रहे हैं आप। हम असल में ये पहले थी सिंगल सड़क जी, तो पहले काफ़ी वो आगे स्पेस भी काफ़ी थी। हमारे पास दुकान वगैरह है, गोदाम है सामान वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पे पुराने बैठे हुए हैं असर रसूख पे, और मोहब्बत प्यार से चल रहा है, अब भी चलाई जा रहे हैं, तो इसी तरह पे बैठे हुए हैं। तो आप चाहते हैं अपना रवायती अंदाज बरकरार रखें? हाँ जी, वही बरकरार है, जैसे बैठ खड़े थे ना वही आज तक वैसे ही खड़े हैं। तो इससे जो आपको कस्टमर्स हैं उनको भी मुश्किल नहीं होती होगी पहचानने में कि ये तो वही हमारे? हाँ नहीं, कोई नहीं होती, उसे कस्टमर को पता होता है कि मैंने यहीं पे जाना है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप अपने गोलगप्पे में ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं, आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं भाई, ऐसी क्या खासियत है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं? देखिए मेरी बात ये इसमें कोई ऐसी नहीं है, आप अच्छी चीज़ दें जी। तो आपको जहाँ कहीं भी होगा वो आपके पास ही आएगा। और हम एक म्यारी चीज़ दे रहे हैं, आज की नहीं दे रहे। हमारे बड़े यहाँ पे भोला भाई होते हैं हमारे, ये वही बनाते हैं। तो ये एक ही म्यारी चीज़, जैसे ही आप 20 साल पहले आप भी तो खा के गए हो, बिल्कुल आज भी खाना आप कहोगे वही चीज़ है, बिल्कुल वही टेस्ट है, वही कभी नहीं टेस्ट बदला। कोई बदलेगा ही नहीं अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि ना उनके हाथ में फ़र्क आएगा और ना चीज़ में फ़र्क आएगा। म्यारी चीज़ देते हैं और मकूल पैसे ले रहे हैं। आप यकीन करें, बाहर देखें जाके कितनी कितनी महंगी प्लेटें बेच रहे हैं, हम फिर भी उनसे मकूल पैसे ले रहे हैं, और कस्टमर हमारे पास खुश होके जाता है चीज़ भी। और ये है भी कदीमी, ये बहुत बाद में है। ये जितने गोलगप्पे वाले आजकल घूम रहे हैं आप सोशल मीडिया पे भी, वो फलाना गोलगप्पे वाला, फलाना गोलगप्पे वाला, ये यकीन करो कोई भी नहीं था गोलगप्पे वाला लाहौर में। वाहद ये हमारा ये भोला गोलगप्पे वाला ही था पहले। नहीं तो आप कभी अब कवरेज करते हैं उनसे भी पूछ लीजिएगा जाके कि आपने कब से शुरू किए हुए हैं, कोई नहीं है उनके पास। हमारे पास तो पहले ये चीज़ भी नहीं थी। अच्छा, ये फिलिंग वाला सिस्टम नहीं था, ये सादे चने, ठीक है। खट्टा मीठा, ये जैसे जैसे अब ये इन लोगों ने फिलिंग वाले बनाए, ये बनाए। अब कस्टमर की डिमांड होती है कि जी आप फिलिंग वाले दो, फिर हम ये वाले दे देते हैं। आपने भी आप थोड़ी सी वैरायटी अपनी चेंज की है? हाँ चेंज की है, उसमें भी ये चीज़, बाकी वही है हर चीज़। अच्छा। सिर्फ फिलिंग वाला, पहले फिलिंग नहीं होती थी, याद होगा आप भी खा के गए हो, बिल्कुल, हाँ जी, सिर्फ चने ही देते थे हम। ऐसी बात। लेकिन जैसे जैसे अब टाइम गुजरता जा रहा है लोग उसको लाइक करते हैं, इस चीज़ को लाइक करते हैं। पहले ये चटनी भी नहीं थी, ये बाद में बनाई। पहले ये दो चीज़ें ही होती थी, एक गुड़ वाला मीठा होता था और इमली वाला खट्टा, ठीक है, और सादे चने। ठीक है। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से 9 34 खट्टे बना के बैठे हुए हैं यार, वो खट्टे तो नहीं है ना भाई, बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह यूज मैं हो कह रहे रहा हूं, वो है ही नहीं, वो खाने वाली चीज़ ही नहीं है। पता नहीं ये लोग कैसे भाई खाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती, खाने वाली ये चीज़ है। अब आप जरा हमारे नाजरीन को बताइएगा एक एक चीज का नाम लेके
इस वक्त आप क्या क्या यूज कर रहे हैं? ये खट्टा यूज कर रहे हैं, ये प्योर इमली का है, अच्छा, पुदीना डाल के मसाले डालते हैं इसमें। ये मीठा यूज करते हैं, ये प्योर गुड़ का है, इसमें कोई चीज नहीं और डली हुई, सिर्फ गुड़। उसके बाद ये किशमिश वाली चटनी और ये साथ फिलिंग। ये जो चीजें जो है ना अब हमने इंक्लूड की हैं, ये चीजें पहले की हैं। जो भी कस्टमर डिमांड करता है जी उधर से तो भरे मिलते हैं जी, क्योंकि पहले वो गोलगप्पे वाला इतना था नहीं। ये भाई सब बाद में आए हैं। जो कह रहा है ना मैं बहुत कदीमी बैठा हूँ, झूठ बोलते हैं। अभी ये इसका तो गवाह नाज़रीन मैं खुद हूँ कि यहाँ पे जो सबसे कदीमी है वो यही एक ही जो आपको है ना स्टॉल वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये गालबन दयाल सिंह कॉलेज है और दयाल सिंह कॉलेज के बिल्कुल लाइब्रेरी है, ये उसके बिल्कुल सामने। अच्छा सर, कभी आपने नहीं सोचा कि हमारी लाहौर में और भी हम ब्रांचेस खोलें, अपने जो बिजनेस है इसको एक्सपेंड किया जाए? एक दो दफा किया है, बस आपको पता है हर बंदे के अंदर लालच भर गई हुई है भाई। जब काम चल जाता है वो कहता है मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, वैसे 2-3 ऐसे हो गए हैं वाकयात, वो चले भी नहीं। कैसी बात है, हमने तो चलाए, उनसे नहीं चले। ठीक है, इस वजह से अब दिल नहीं करता, बस अल्लाह पाक रिज़्क दे देता है, यहीं से अब बच्चों का मिल जाता है, अब घर चले जाते हैं। सर्दियों का जैसे सीजन आ गया, गर्मियों में तो फिर बहुत ज्यादा बिकते हैं। सर्दियों में आपने क्या फर्क देखा है, इनके सेल में कितनी कमी आती है गर्मियों की निस्बत? कमी आ जाती है, 70% कमी हो जाती है, 30% काम रह जाता है। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना, अब सर्दी है कौन पिएगा, खट्टा नहीं पिया जाता, ठंडी चीज नहीं। शौकीन लोग आते हैं, ये 30% वो लोग हैं जो शौकीन है, एडिक्टेड है, जिनको सर्दी गर्मी के साथ कोई तल्लक नहीं। शौक है। लेकिन 70% लोग जो हैं वो सर्दी का रखते हैं कि भाई खट्टा पिएंगे, गले को ये हो जाए। हालांकि यकीन करें कि ये डॉक्टर लोग आते हैं खट्टा स्पेशली पीने के लिए। अच्छा, सर्दी में भी? ना गर्मी हो सर्दी हो, उनका ये हमारा गला खराब है पिलाओ। मेरी बात है, आप इत्तेफाक से आपको कई दफा आए तो ये डॉक्टर लोग खड़े होंगे इधर, वो कहते हैं यार हमें खट्टा पिलाओ। ये भी हॉस्पिटल हमारे साथ है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सर्दियों में अगर मैं पूछूं ऑन एवरेज एक दिन की आपकी कितनी सेल हो जाती है? सर्दी में मैंने आपसे कहा है कि ये 30% काम रह जाता है। सेल नहीं, प्लेट अगर मैं प्लेट पूछूं ऑन एवरेज कितनी प्लेटें आपकी बिक जाती है? 150-200 प्लेट निकल जाती है। और गर्मियों? गर्मियों में तो अनलिमिटेड निकल जाती है। अनलिमिटेड। ठीक है, इस वक्त क्या रेट चल रहा है प्लेट का? 240 चल रहा है, 240। ठीक है, हाँ, ये 380 बेच रहे हैं। ठीक है। गर्मियों में भी रेट आपका सेम रहता है? नहीं, सेम ये 40 रुपए अभी एक माह पहले बढ़ाए हैं। अच्छा, वो भी नहीं मंडी में जाते हैं सामान लेने के लिए, नहीं महंगाई की वजह से। हमारा 200 रुपए ही था। ठीक है। ये जब 1-2 माह पहले 40 रुपए बढ़ाए हैं, वो भी मजबूरी के तहत। प्लेट में 12 होते हैं? हाँ जी, दर्जन होते हैं। ठीक है। क्वालिटी आपने बरकरार रखी हुई है बिल्कुल वैसे ही? बिल्कुल। रेट चाहे बढ़ जाए, मैं कहता हूँ आप खाए हुए ना, आप खा के जाएं, आप कहेंगे वही चीज है। ठीक है। दूसरा मुझे ये बताइएगा, आप अपने गोलगप्पों में और जो यहाँ पे दूसरे बैठे हुए हैं क्या फर्क समझते हैं, बुनियादी फर्क जो आप समझते हैं कि हमारे और उनमें है? मेयार का ही फर्क है भाई, मेयार का। ऐसे नहीं दुनिया आती, आप भी इस चीज को जानते हैं। अभी ये तो सर्दी है, जरा कस्टमर कम होता है। यही चीज आप गर्मी में आके देखें, आपको पता चल जाएगा यार ये मेरी चीज दे रहा है, तो आप लेने के लिए आ रहे हो ना। तो अगर मैं इसके अलावा पूछूं कि आपने गोलगप्पे के अलावा किसी और बिजनेस के बारे में भी सोचा हो खाने पीने के हवाले से, क्योंकि आप जिस इलाके में बैठे हैं जाहिर है ये खाने पीने के हवाले से बहुत जाना जाता है, लाहौरी शौकीन भी हैं। असल में कभी जरूरत नहीं पड़ी, काम से टाइम निकले तो फिर बंदा करता है ना कोई और काम, हमें यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। ठीक है। तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि यार, आपको बताया तो है 1-2 जगह पे ऐसा किया है, लेकिन वो लालची यार बंदा अपने सिस्टम में पड़ जाता है। अच्छा, महंगाई की वजह से आपको पता है कि लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो काफी मुतासिर हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि आपके बिजनेस पे भी इसका फर्क पड़ा है? पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, सेल कम हुई है। हाँ पड़ेगा, मेरे नहीं पड़ेगा, हर काम पे पड़ेगा, ये हम पे भी पड़ा है। अब हमारे पास ऐसी फैमिली है जो 4-4, 5-5 खाती थी, अब वो नहीं 4-5 खाती प्लेटें। कहती हमें भाई 2 दे दो, 3 दे दो। भाई एक जहरी सी बात है ना, वो जितनी महंगाई हो गई है हर बंदा अपने आप को कवर करके चलता है, अपने हिसाब से चलना है। तो ये इस वजह से फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, हर चीज में फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया। ये तो नाज़रीन आपने जो सजाद शाह साहब थे इनकी जो गुफ्तगू है वो सुनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि लाहौर के निस्बत रोड के सबसे कदीमी गोलगप्पे वाले 50 साल से यहाँ पे बैठे हैं वो हैं। अगर हमारी मैम इरम वो मेरा पैगाम सुन पा रही हैं तो मैं आपसे भी कहूँगा कि ज़रूर यहाँ पे आएँ, एक बार इनके गोलगप्पे हैं विज़िट करें, खाएँ पिएँ। हमारी जो ऑडियंस है उनको भी लाजमी कहूँगा कि आप अगर यहाँ पे आएँ लाहौर या इस साइड पे तो आप ये लाजमी खा के जाएँ, आपको वाकई ही इनका टेस्ट, इनका जो मेयार है वो नज़र आएगा।
फिलहाल अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी दोबारा। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।